नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल आपसे मुखातिब हूँ, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी। ये प्रथम वर्ष के लिए हितोपदेश मित्र लाभ की श्रृंखला में आज ये हमारे व्याख्यान का 13वां दिन है। अब तक हमने देखा कि चित्रग्रीव नामक प्रौढ़ नेतृत्व वाले कबूतर के समझाने पर भी एक युवा कबूतर की बातों में आकर शेष कबूतर वृंद खेत में उतर जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अंत में उसी वृद्ध कबूतर ने इन सबको ये आइडिया दिया, इन सबको ये विचार दिया कि हम सबको एक साथ बल लगा करके जाल लेकर उड़ जाना चाहिए। वो जाल लेकर उड़ जाते हैं। बहेलिया पीछे पीछे दौड़ता है और सोचता है कि अभी ये एक मत हैं, इसलिए जाल लेकर उड़ गए हैं। जैसे ये परस्पर विवाद करेंगे, परस्पर इनमें विवाद होगा, ये फिर मेरे वश में आ जाएंगे, फिर मेरी पकड़ में आ जाएंगे। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को लेकर के अपने मूषक मित्र हिरण्यक के पास पहुंचता है। हिरण्यक उन सबको देखकर घबरा जाता है और फिर चित्रग्रीव को पहचान कर प्रसन्न होता है और कहता है कि मित्र, आप लोग सब लोग इस जाल में कैसे बंध गए। वो कहता है, चित्रग्रीव कहता है कि मित्र, ये सब हमारे ही कर्मों का बंधन है। इसी चीज का आगे विस्तार कर रहे हैं। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशाद उपैति। बड़ा सुंदर और बड़ा रीजनेबल, बड़ा लॉजिकल सा ये श्लोक है। इसको देखिए। वो कहता है कि कर्म का फल बहुत आवश्यक है और कर्म के फल में इफ एंड बट नहीं चलता। यस्माच्च, जिससे, यानी जिस कारण से, येन च, जिसके द्वारा या जिस साधन से, यथा च, जिस तरह से, जिस प्रकार से, यदा च, और जब, यच्च, जो, यावच्च, और जितना, और यत्र यानी जहाँ, शुभ और अशुभ आत्मकर्म किया होगा, उसका विधातृवशात तस्माच्च, यस्माच्च तस्माच्च, जिस कारण से किया होगा उसी कारण से उसका फल मिलेगा। येन च तेन च, जिस साधन से किया होगा उसी साधन से उस शुभ अशुभ कर्म का फल मिलेगा। यथा च तथा च, जिस तरह से किया होगा उसी तरह से मिलेगा। यदा च तदा च, जब किया होगा तब मिलेगा। तच्च, और जहाँ, तावच्च, उतना ही, और तत्र च, वहीं पर, विधातृवशात शुभाशुभात्म कर्मम उपैति, भाग्य के वश से, विधाता के वश से, विधाता के विधान से, उसी कारण से, उसी साधन से, उसी तरह से, उसी समय पर वैसा ही और उतना ही उसका शुभाशुभ यानी अच्छा या बुरा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। कर्म फल स्वरूप में परिणत होकर उपस्थित हो जाता है। यहाँ कुछ लोगों का आक्षेप है कि यहाँ भाग्यवाद का पोषण किया गया है, लेकिन सच कहें तो यहाँ भाग्यवाद का नहीं अपितु कर्मवाद का पोषण है। कर्मवाद भी लॉजिकल है, रीजनेबल है। भाई, विधाता कौन होता है आपका भाग्य लिखने वाला?
या फिर वो आपका भाग्य क्यों लिखेगा, क्या इंटरेस्ट है। आप स्वयं अपना भाग्य लिखते हैं। आज का आपका कर्म कल का आपका भाग्य बन जाता है। इसी तरह के विचार तुलसीदास जी ने भी व्यक्त कर रखे हैं। देखिए आप, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी बनई सहाय, आप न आवै ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। कहते हैं तुलसी जसी भवितव्यता, तुलसीदास का कहना है कि जैसी भवितव्यता होती है तैसी बनई सहाय, वैसी सहाय बन जाती है, वैसी हेल्पफुल बन जाती है। उसी के अकॉर्डिंग वो प्रकृति उन चीज़ों का मदद करती है, डेस्टिनी उनकी मदद करती है। आप न आवई ताहि पई, डेस्टिनी तकदीर वो स्वयं उस पर नहीं चल कर के आती, ताहि तहाँ ले जाए, वो उसको वहीं ले जाती है जहाँ पर वो घटना घटित होनी होती है। आगे वो कहता है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च, आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। ये बड़े इम्पॉर्टेंट नीति के वचन हैं, बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। रोग शोक परिताप, रोग किसी भी तरह का रोग, शोक, परिताप यानी संताप, बंधन यानी जेल आदि में पड़ जाना, जाल में बंध जाना, और व्यसनानि च विपत्तियाँ आना। आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम, देहिनाम शरीरधारियों के लिए, जीवधारियों के लिए, एतानि आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि, ये अपने स्वयं के किए हुए अपराध के, अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। यानी जो पुराने ज़माने में कहा जाता था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सच बात है। अगर ये माना जाए कि कोई विधाता है, कोई डेस्टिनी है, कोई ब्रह्मा है जो कर्म का फल लिखता है, जो भाग्य लिखता है, तो उसको क्या इंटरेस्ट है, वो किसी का भाग्य अच्छा या किसी का भाग्य बुरा क्यों लिखेगा। न उसकी किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। ब्रह्मा ही है तो मित्रता और शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। किसी का बुरा भाग्य तो वो तब लिखे जब उससे शत्रुता हो, वो उसको नापसंद करते हो। किसी का अच्छा भाग्य लिखे जब कोई उनसे विशेष स्नेह हो, विशेष पक्षपात हो। ऐसी कोई गुंजाइश लगती नहीं। ब्रह्मा आखिर ब्रह्मा है, आधुनिक नेता तो नहीं है। जाति और वर्ग, धर्म और संप्रदाय देखकर किसी को फेवर करेंगे या डिसफेवर करेंगे। तब ब्रह्मा किसी का भाग्य अच्छा या बुरा कैसे लिख सकते हैं। दरअसल आज जो सुख में दिख रहे हैं, कई दफ़े ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अच्छे कर्मों से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए बुरे कर्म वाले तो बड़े सुख भोग रहे हैं और हम तकलीफ़ में हैं। तो ये ऐसा होता है कि उन्होंने कभी अच्छे कर्म किए थे, आज उसका फल मिल रहा है। ये संचित कर्म है और आज वो जो कर्म करेंगे वो बाद में मिलेगा फल। तो आज जो फल मिल रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, जो फल बाद में मिलेगा वो हम देखने के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब, आज का कर्म आने वाले कल का भाग्य बन जाता है, और आज भाग्य वह है जो हमने गुजरे हुए कल में कर्म किए थे। तो ये रोग शोक संताप बंधन और व्यसन यानी विपत्तियाँ, ये आत्मा रूपी अपराध, आत्मा के अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं शरीरधारियों में। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति स्म। ऐसा सुनकर के हिरण्यक जो है, चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम, चित्रग्रीव के बंधन को छेतुम यानी छेदन करने के लिए, काटने के लिए, सत्वरम उपसर्पति स्म, तत्काल तेजी से दौड़ता है, आगे बढ़ता है उसके बंधनों को काटने के लिए। चित्रग्रीव उवाच मित्र मामैवम, मित्र ऐसा मत करो। अस्मदाश्रितानाम येषाम तावत् पाशाश्छिन्धि, पहले अस्मत् आश्रितानाम येषाम पाशाश्छिन्धि,
पहले मेरे जो आश्रित हैं उनके बंधनों को काटूं। तदा मम पाशम पश्चात छेदस्यसि, तब उसके बाद मेरे पाश को, मेरे बंधन को बाद में काटना। हिरण्यकोऽप्या, हिरण्यक भी बोला, अहम अल्प शक्ति, मैं बहुत अधिक शक्ति वाला तो हूँ नहीं, बहुत कम शक्ति वाला हूँ। दंताश्च मे कोमला, मेरे दांत भी कोमल हैं। तद एतेषां पाशाश्छेत्तुं कथम समर्था, तब मैं इन सब के पाशों को, बंधनों को काटने में कैसे समर्थ हो पाऊँगा। मैं बहुत ही कम शक्ति वाला हूँ और मेरे दांत भी कोमल हैं, तो मैं इन सब के बंधनों को तो नहीं काट पाऊँगा। तद यावन में दंता न त्रुट्यन्ति, तो जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते, तावत तव पाशम छिन्नद्मि, तब तक मैं तुम्हारे पाश को, तुम्हारे बंधन को काटता हूँ। जब तक अगर तुम्हारे बंधन को काटते काटते मेरे दांत अगर नहीं टूट जाते, तो तदनंतरम येषाम अपि बंधनम यावत शक्यम छेत्स्यामि, तब मैं इन सब के भी बंधन को यथाशक्ति काटूंगा। चित्रग्रीव उवाच अस्त्वेवम्, चित्रग्रीव ने कहा कि ठीक है, तथापि यथाशक्ति तेषां बंधनम खंडय, चलो आपकी बात ठीक है कि आप अल्प शक्ति हैं और आपके दांत टूटने का डर है, तब भी यथाशक्ति इन्हीं के बंधनों को काटो। हिरण्यकेनोक्तम आत्म परित्यागेन यत आश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीति विदाम सम्मतम, आत्म के परित्याग के द्वारा, स्वयं के परित्याग के द्वारा जो आश्रितों का जो परिरक्षण है, अपने आश्रितों की रक्षा करने का जो गुण है, तन्न नीति विदाम सम्मतम, वो नीति विदों को सम्मत नहीं है। नीति का जो वचन करते हैं उनको यह प्रिय नहीं है, उनको यह ठीक नहीं लगता। यतः, क्योंकि कहा है आपद अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आपद अर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, यानी धन को बचाकर चले आपत्ति के लिए। दारान रक्षेत धनैरपि, और धन से भी ज़्यादा जरूरी है दार की रक्षा करना। दारान यानी स्त्रियों की रक्षा करना, यानी अपने आश्रितों की, पत्नियों की, भार्याओं की रक्षा करना। आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, किंतु स्वयं की रक्षा हमेशा करे दार से भी और धन से भी, स्त्रियों से भी और धन से भी। ये सिर्फ क्रम बताया गया है, स्त्रीवादी इसका विरोध ना करें, ये केवल क्रम बताया गया है कि वैसे तो धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अगर स्त्री की रक्षा की बात आए तो धन की रक्षा की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, यानी कि धन की रक्षा की चिंता छोड़ करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। किंतु आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, लेकिन अपनी रक्षा तो स्त्री और धन दोनों की चिंता छोड़कर करनी चाहिए। बड़ी अजीब बात लगती है, स्त्रीवादियों को यहाँ भी ऐतराज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह कह दिया गया कि जब अपनी रक्षा की बारी आए तो स्त्री की रक्षा की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये बात बड़ी अजीब लगती है। या स्त्री से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, ये बात भी बड़ी अजीब लगती है। स्त्री से कौन सा संकट उपस्थित हो गया है? तो इसके मूल भाव में जाने का प्रयास किया हमने। एक तो ये कि अगर इसका ये भाव है कि सबसे पहले तो व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो किसी और की रक्षा क्या करेगा, तो ये बात तो ठीक लगती है। लेकिन हमारी संस्कृति में जिस तरह से त्याग और औदार्य को स्वीकार किया गया है और जिस तरह स्त्री को अपने वय में सदैव शिशु माना है, स्त्री अपनी रक्षा के लिए सदा पुरुष पर निर्भर करती है, ऐसा श्लोक भी दिया हुआ है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता यौवने रक्षति, पुत्रस्तु स्थविरे न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, स्त्री कभी स्वातंत्र्य को एलिजिबल नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है।
इसका अर्थ है कि वो अपनी रक्षा में स्वतंत्र कभी नहीं छोड़ी जाती, उसको उसकी रक्षा के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी। तब जब ये श्लोक कहा गया तब ये कैसे कह दिया क्या कि आत्मानम सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि। यहाँ पर दार, दार शब्द, दारान शब्द हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में आता है। दार यानी स्त्रियों से भी अपनी रक्षा करे और धन से भी अपनी रक्षा करे, या स्त्रियों की और धन दोनों की परवाह छोड़कर अपनी रक्षा करे। दोनों अर्थ ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि स्त्री की रक्षा की भी चिंता छोड़ करके स्वयं की रक्षा कर लेनी चाहिए, तो यह मत नीति शास्त्रकारों का नहीं हो सकता। हाँ, या तो ये मंतव्य हो कि आप स्वयं की रक्षा किए बिना किसी और की रक्षा कैसे कर पाएंगे, अतः पहले स्वयं की रक्षा करें, फिर सद्य पश्चात स्त्री की रक्षा करें। फिर स्त्री रक्षा में भले ही आपके प्राण चले जाएं, किंतु उसे आप मरकर भी असुरक्षित तो नहीं छोड़ रहे हैं ना। मुझे ये अर्थ ज़्यादा समीचीन लगता है कि स्त्री से भी अगर आपके प्राणों को संकट उपस्थित होता है तो आप अपनी रक्षा करें। उसकी कुटिलता से, क्योंकि शारीरिक बल की न्यूनता में विधाता ने उसे कौटिल्य बल का अधिक प्रदान किया है। तो आप सर्वप्रथम अपनी प्राण रक्षा येन केन प्रकारेण करें। ये जो दारैरपि धनैरपि जो कहा गया है, इसकी गलत व्याख्या के ही चक्कर में शायद श्री राम गुप्त ने अपनी पत्नी हूणों के हवाले कर दी थी, हूण शासक के यहाँ भिजवा दी थी। उसको लगा कि उसने लिखा हुआ है कि आत्मानम सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि, जबकि यहाँ ये अर्थ नहीं था। अगर स्त्री की कुटिलता से अगर आपके जीवन को खतरा हो रहा हो तो आप उस स्त्री से भी अपनी रक्षा करें। और धन अगर आपके जीवन के लिए संकट बन रहा हो, स्त्री और धन दोनों अगर आपके जीवन के लिए संकट बन रहे हो, तो आप इनकी रक्षा की चिंता छोड़ करके स्वयं की रक्षा कर लें। अन्यच्च धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निधनता किम न हतम रक्षिता किम न रक्षितम। प्राणाः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम संस्थिति हेतवः। प्राण जो हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष की संस्थिति के हेतु हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ तभी तक स्थित रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। बिना प्राण के इन पुरुषार्थों का पालन नहीं किया जा सकता, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ यानी पुरुष के लिए प्राप्तव्य है, लेकिन बिना प्राणों के इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थित हेतवः। इन चारों पुरुषार्थों के लिए प्राण जो है वो इनके स्थिति का, इनके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, इनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। तन्निधनता किम न हतम, तन्निधनता विनाशयता किम न हतम। तब अगर प्राण का विनाश आपने करने दिया, होने दिया, तो फिर क्या नहीं आपका नष्ट हुआ, यानी सब कुछ नष्ट हो गया। और रक्षता किम न रक्षितम, और अगर आपने प्राणों की रक्षा कर लिया तो फिर आपने क्या नहीं रक्षा कर ली, यानी आपने सब कुछ बचा लिया। प्राणों की रक्षा कर ली तो सब कुछ बचा लिया। चित्रग्रीव उवाच सखे नीतिस्तावद ईदृश्येव किंतु हम अस्मदाश्रितानां दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थ। मित्र, नीति तो ऐसी ही होगी, लेकिन फिर भी मैं अहम अस्मद आश्रितानां दुखम सोढ़ुम, मैं अपने ऊपर आश्रित लोगों के दुख को सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तेनेदम ब्रवीमि, इसलिए मैं ये कहता हूँ। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव, धन हो या प्राण हो, परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, प्राज्ञ यानी समझदार आदमी परार्थ में इनको छोड़ देता है, इनका मोह त्याग देता है। सन्निमित्ते वरम त्यागो, एक अच्छे निमित्त से इनका त्याग करना श्रेयस्कर है। विनाशे नियते सति, क्योंकि विनाश तो नियत है। धन का और प्राणों का विनाश तो निश्चित ही है, होना ही है। थोड़े समय के फिर हो सकता है, अभी नहीं होगा, थोड़े समय के बाद होना है, लेकिन धन का नाश निश्चित है, प्राणों का नाश निश्चित है। तो इनको अगर किसी अच्छे काम के लिए अगर इनका लोभ छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात वो कहता है। इस तरह से वो अपने गंभीरता का और बड़प्पन का परिचय देता है। बच्चों,
आज का व्याख्यान यहीं तक। शुभ रात्रि।